हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 10th, जो कि है सिमेट्रिकल डिज़ाइंस। ठीक है, हम ऑलरेडी चैप्टर 9 तक पूरा कवर कर चुके हैं, तो जिस भी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है, आपको प्लेलिस्ट और कोर्स दोनों में ही सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी। आप जाकर सारी वीडियोस और सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। आपको अगर अच्छे से समझना है तो आपको जिस भी चैप्टर के जितने भी पार्ट्स हैं आपको वो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाया है ना। तो आज हमारा चैप्टर नया स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 10th, और इसमें है सबसे पहले अल्फ़ाबेट कटआउट्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स को कट आउट करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं, मैं बता देती हूँ कि हमने पहले क्या किया था। हम उसको सिर्फ हाफ पार्ट में ही डिवाइड कर रहे थे। हमने क्या सीखा था कि जो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री में क्या होता है, एक ही हम हाफ कर सकते हैं उसका, है ना, 2 पार्ट्स ही हम उसके बना सकते हैं। बट अब हम इसमें देखने वाले हैं कि हम सिमेट्री कितने तरीके से बना सकते हैं और उसके कितने पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है प्रेम एंड मानू वांट टू पेस्ट हैप्पी बर्थडे कटआउट्स ऑन अ वॉल फॉर लालीज बर्थडे। ठीक है, वो क्या चाहते थे, वो हैप्पी बर्थडे कटआउट बनाना चाहते थे और पेस्ट करना चाहते थे। वो जो भी डेकोरेशन वगैरह करना होता है वो तो सब लगाते हैं। ठीक है, तो वो उसके कटआउट्स निकालना चाहते थे, है ना। वाइल प्रिपेयरिंग कटआउट्स फॉर लेटर्स दे ऑब्जर्व दैट सम लेटर्स कैन बी कट आउट इन एन ईजी वे। कुछ जो लेटर्स हैं वो तो बहुत इजीली कट हो जा रहे हैं, बट कुछ लेटर्स को हम कट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कट कर भी रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है और थोड़ा हमको सोचना पड़ रहा है। ठीक है, दे रिमेंबर दैट दे लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री इन ग्रेड 4। ठीक है, क्लास 4th में पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है हमने सिमेट्री के बारे में, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में, है ना। तो और रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में हमने पूरी चीज़ें पढ़ी हैं, अच्छे से पढ़ा है, एकदम डिटेल में। ठीक है, दे यूज देयर नॉलेज ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री टू मेक द कटआउट्स। द लेटर ए हैज़ अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, सो टू कट आउट द लेटर ए, तो वो बहुत ईजी है ना, हम उसमें ईजीली लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए का कटआउट निकालने के लिए क्या किया है, फोल्ड अ पेपर इन हाफ, एक पेपर को हाफ में फोल्ड कर लिया, है ना, जैसा ये है। सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं। इस पेपर को, स्क्वायर शीट का एक पेपर है या फिर रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, कैसा भी, है ना, उसको हाफ में फोल्ड किया, फिर उस पे ए का वो बनाया है डिज़ाइन, आउटलाइन बनाई है ना, कि हम ए को कैसे बना सकते हैं। फिर उसको क्या कर दिया, सीजर से कट कर दिया। देन जब उसको खोला तो वो पूरा का पूरा ए बनकर हमको दिख गया। ठीक है, सेम आपको ऐसा ही है। द लेटर एच हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एच लेटर में हम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, एक वर्टिकली भी बना सकते हैं एंड 1 हॉरिजॉन्टली भी हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए देखो, एक पेपर ले लिया, इसमें 4 फोल्ड्स किए हैं, है ना, 4 फोल्ड्स इसमें किए हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से। तो यहाँ पर एक पीस कट आउट किया है ना, ऐसा उसका शेप बना लिया, आउटलाइन बना ली। 4 बार फोल्ड करने के बाद उसको, नहीं 4 बार नहीं, 2 बार उसको फोल्ड किया, पहले इसका हाफ किया, फिर उसका अगेन हाफ किया, तो वो 4 पार्ट्स में हो गया डिवाइड, है ना। तो गलती से मेरे मुंह से 4 पार्ट निकल गए। ठीक है, तो उसको 2 बार फोल्ड किया, तो उसको फिर कट करने के बाद इसका ये एल शेप बना। देन उसको जब ओपन किया तो पूरा का पूरा उसको एच बनकर मिल गया। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स कटआउट कैन बी मेड बाय द जस्ट ड्राइंग हाफ। कौन कौन से जो लेटर्स हैं उनको सिर्फ हम हाफ करते ही हम उसके कटआउट्स बना ले रहे हैं, या फिर हम उसको, कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसका हम क्वार्टर लेटर करते हैं, 1/4 पार्ट करने पे भी हम उसको बना सकते हैं कटआउट्स, है ना। तो यू कैन डू इट बाय ड्राइंग लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑन दी लेटर्स। हम लेटर्स पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाकर हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, तो हम सिर्फ इसको हाफ फोल्ड में ही बना सकते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, इसमें तो बनेगी ही नहीं, है ना, इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री ही नहीं बनेगी। और इसमें आप 2 बना सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर बन गया एकदम सेंटर में। इसमें हम 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, इसमें हम
ये नहीं बन सकता, मतलब इसका भी हम बना सकते हैं ना, वो पूरा ऐसा शेप बनेगा, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा बट के बन जाएगा, है ना। और इसमें हम ऐसे बना सकते हैं, इसमें तो हम 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री भी बना सकते हैं, 2 3 4 हम इसके क्वार्टर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वार्टर पार्ट वाला, है ना, और ये भी क्वार्टर पार्ट वाला है, बाकी ये हाफ हाफ वाले हैं, है ना। तो विच लेटर ऑफ आर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, कौन से में है, एक ई में है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लेटी हुई ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो खड़ी हुई लाइन होती है ऐसे सीधी, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ई का बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और किसका बनेगा, एक ओ का भी बन सकता है ना, के का बनेगा, एंड एक्स का भी बन सकता है ना, एक्स का भी बन सकता है। विच ऑफ द लेटर हैज अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, कौन से लेटर का वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा इसमें, ठीक है। तो एक तो एक्स का भी बन सकता है, मैंने दोनों लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, एक्स का, ओ का और वी का, और टी का भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। एंड यहाँ पर क्या लिखा है, विच लेटर हैव बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ तो आप या तो आप इसमें दोनों में लिख सकते हो, या फिर इसको एक मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया और एक मैंने यहाँ पर ओ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों ही लाइंस हमें मिलेंगी, हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा और वर्टिकल भी मिलेगा, ठीक है। दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें इसमें एक्स और ओ में मिलेंगी। अब है लेट अस डू यूज लाइंस ऑफ सिमेट्री टू मेक पेपर कटआउट्स ऑफ दिया, बोट एंड अदर डिजाइंस, लुक अलोंग द बॉर्डर ऑफ द पेज एंड फाइंड द पिक्चर्स, ठीक है। ये सारे हैं, इनको हम देख के कैसे कैसे हम बना सकते हैं इनके कटआउट्स, यही चीजें यहाँ पर लिखी हैं। ट्राई करना आप यहाँ पर, आप बना सकते हो कि नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पर, इसके बाद है लेट अस मेक अ विंडमिल फिरकी, है ना। अब यहाँ पर है लाली मेक्स फिरकी फॉर हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के लिए फिरकी बना रही है, जो हम लोग अक्सर बचपन में बहुत सारे बनाते हैं। ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं, फिर इसको घुमा घुमा के ना हम हवा करते हैं, क्योंकि हवा आती है नहीं, बस हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू मेक योर ओन फिरकी, है ना। आपको एक टेक अ स्क्वायर पेपर हमें लेना है, फोल्ड द पेपर इन हाफ डायगोनली टू मेक 2 ट्रायंगल्स, ठीक है। इसको हमने हाफ में हम क्या करेंगे, हम एक कॉर्नर से उठा के दूसरे कॉर्नर पे इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। या तो आप इसको इधर कर लो या फिर इसको इधर कर लो, कोई सा भी हम कर सकते हैं, है ना। और हम इसका ट्रायंगल एक बनाएंगे, देन ओपन एंड फोल्ड इट द अदर वे टू मेक मोर ट्रायंगल्स, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको खोला, फिर अगेन हम 2 तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करके 4 हम इसमें ट्रायंगल्स बनाएंगे, ठीक है। 4 ट्रायंगल्स बनाएंगे, देन हम क्या करेंगे, ओपन इट अगेन, हम दोबारा खोलेंगे उसे। यू कैन सी द एक्स शेप, ये हमें एक्स शेप इसमें दिख रहा है पेपर पे, है ना। यूज सिजर टू कट अलोंग दी 4 लाइन्स ऑफ एक्स, हमने इस चारों लाइन्स को कट कर लिया, बट हमें ये पूरा कट नहीं करना है ना। पूरा कट करेंगे तो ये पूरा अलग हो जाएगा, पूरा कट नहीं करना है। स्टॉप कटिंग अबाउट हाफ वे ऑफ द सेंटर, ठीक है। जो सेंटर होगा ये, इसके बिल्कुल यहाँ तक सेंटर तक कट नहीं करना है, वरना सारे पीसेस अलग अलग हो जाएंगे, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ तक छोड़ के इतना इतना हम कट कर सकते हैं, हाफ हाफ या फिर हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, है ना। पूरा कट नहीं करना है हमें। टेक 1 कॉर्नर ऑफ ईच ट्रायंगल, है ना। फिर हमें क्या करना है, हर एक कॉर्नर को पकड़ के उसको सेंटर से क्या करना है, पॉइंट करते जाना है, चारों तरफ से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक फिरकी मिलकर तैयार हो जाएगी, और फिर एक स्ट्रॉ ले लो, उसको उसके पीछे पेस्ट कर दो, ठीक है। आ गया समझ में। अब आप एक बार बना के ट्राई करके देख लो। मेक श्योर द पिन इज नॉट टू टाइट, हाँ ये भी याद रखना है कि जो ये पिन लगाते हो आप इसमें, वो पूरा टाइट नहीं होना चाहिए, वरना वो राउंड राउंड घूमेगा ही नहीं, है ना। उसको थोड़ा सा छोड़ना है ढीला, ताकि वो घूमे, है ना। पूरा आप उसको टाइट कर दोगे तो वो क्या होगा, राउंड घूमेगा ही नहीं। चेक इफ योर विंड मिल स्पिन व्हेन विंड इज ब्लोइंग, ठीक है। जहाँ हवा चलेगी वहाँ पे रख के देखो कि वो गोल गोल घूम रही है कि नहीं, है ना। जहाँ पे हवा चलेगी वहाँ पे रखने से ना वो फिर बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लगती है, ठीक है। एब्जॉर्व द डॉट इन दी फिरकी, इस डॉट को देखो फिरकी की जो यहाँ पर बना हुआ है। डज द फिरकी लुक द सेम आफ्टर 1/4, 1/2 एंड 3/4 एंड अ फुल टर्न।
फुल टर्न को हम क्या लिखेंगे, कौन सा बन रहा है, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है इसकी, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, मैंने कितनी बार बताया है आपको, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल पोजीशन कौन सी होती है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और मैं गई यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो जो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था तो वो मेरा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, फिर ये गोल गोल घूमा, ये हो गया इसका 1/4, है ना, ये 1/4 टर्न हो गया, ये हाफ टर्न हो गया इसका, ये हो गया 3/4 टर्न, ये हो गया फुल टर्न, है ना। तो इसमें हमें क्या देखना था, क्या पूछा था इससे हमें, ऑब्जर्व द डॉट फिक्स्ड एज द फुल टर्न। फुल टर्न क्या होता है, 4/4 फुल टर्न होगा इज इक्वल्स टू 1, है ना, वो पूरा एक 1 टर्न लेगा तो 4/4 हम उसको बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या लिखना था, इसमें तो कुछ ऐसे लिखने वाला है नहीं। अब इसके बाद है ऑब्जर्व द लेटर बिलो, डू दे लुक द सेम व्हेन टर्न, ठीक है। इस हमें किसको देखना है, लेटर्स को देखना है, जब ये टर्न होते हैं तो क्या सेम लगते हैं, क्या सेम लगते हैं। अगर 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 क्या चीज़ लूँ यहाँ पर मैं, मेरे पास है, चलो एक ये रिमोट है, ठीक है, मेरे पास ये एक रिमोट है, ठीक है, मैंने ये चीज़ ली, अब मैं इसको टर्न करके देखती हूँ इसका शेप कैसा बन रहा है, इसका शेप कैसा बन रहा है, ऐसा शेप बनेगा इसका, यहाँ पर ऐसे ऐसे, है ना, इसका ऐसा शेप बन रहा है ना, ऐसे। अब जब मैं इसको टर्न कर देती हूँ ऐसे ऐसे, है ना, तो इसका शेप कैसा बनेगा, ऐसा, है ना, इसका शेप क्या बन गया, ऐसा बन गया। तो क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, है ना, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग शेप में बन गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, कहाँ गया, बीन मार्क्ड ऑन द लेटर्स टू कीप ट्रैक ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ लेटर्स, यू में ऑल्सो कट आउट द लेटर एंड फिक्स द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट तो हमें याद रखना है ना, सेंटर पॉइंट हमें याद रखना है। और लेटर बाय अ नेल और यूज अ ट्रेसिंग पेपर, और चेक, आप पिन भी उसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये है ओरिजिनल लेटर, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट कर दिया है, इसका 1/4 टर्न, इसको 4 तरीके से किया, जब उसको एक टर्न लिया यहाँ से होके, इसका 1/4 टर्न इतना होगा, है ना, 1/4 टर्न कितना होगा, इतना होगा। तो जब ये इस तरफ गया तो इसने क्या किया है, ऐसा शेप बनाया है, ऐसा शेप, तो ये सेम नहीं है। इसका जब हाफ टर्न किया है, जब ये यहाँ था, फिर इसका 1/4 टर्न लिया, फिर इसका पूरा हाफ किया, है ना, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है इसकी तरह। फिर इसका 3/4 टर्न लिया तो ये ऐसा बन गया, 3/4 टर्न दोनों का सेम है और हाफ टर्न दोनों का सेम है, ठीक है। तो रोटेशनल सिमेट्री है या फिर नहीं, यस, एट 1/2 टर्न, है ना, ये रोटेशनल सिमेट्री है, कहाँ पर, 1/2 टर्न पे, कहाँ पे, दोनों पे सेम आए, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, तो अगर ये 1/4 टर्न लेता है तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इसका सेंटर ये होगा और डॉट डॉट ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसा बनेगा। फिर हमने इसका हाफ टर्न लिया तो ये कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, है कि नहीं, ऐसा ही बनेगा। इसके बाद हमने इसका अगर 3/4 टर्न लिया है तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, इसका 3/4 टर्न, है ना। और जब हम फुल टर्न लेते हैं तो ये तो पूरा ऐसा ही बनेगा, है ना, ये पूरा ऐसा ही बनेगा। तो क्या ये रोटेशनल सिमेट्री है, यस है। कब है, एट 1/2 सेम है, 1/2 टर्न पे ये रोटेशनल सिमेट्री है। रोटेट होके वही सेम शेप बना ले तो वो क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री होता है, ठीक है। यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो x है, अब देखो इस x को अगर हम 1/4 टर्न लेते हैं इसका, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये क्या होगा, इधर सेम ही होगा, ये इधर सेम ही होगा, किस पे, 1/4 टर्न पे, ठीक है। अगर आप इसका 1/2 इसका हाफ टर्न लेते हैं तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये तब भी सेम रहेगा, 3/4 पे भी सेम रहेगा और इस पे सेम रहेगा। तो क्या ये रोटेशनल सिमेट्री है, यस, ये रोटेशनल सिमेट्री है। अब ये सब पे, ये तो सब थोड़ी लिखूंगी। इसके बाद इसको y के लिए आपको चेक करना है, इसका सेंटर पॉइंट ही गड़बड़ है, आपको यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट चेक करना है, चेंज करके देखो
और जहाँ भी ये रोटेशनल सिमेट्री बनेगी यहाँ पर आपको ये लिखना है यस और नो जो भी है, ठीक है। इसके बाद है द लेटर H हैज रोटेशनल सिमेट्री एज इट लुक्स द सेम व्हेन रोटेटेड बाय अ हाफ टर्न, ठीक है। जब वो पूरा हाफ टर्न लेता है कौन, H, तो वो रोटेशनल सिमेट्री बन रहा है क्योंकि हाफ टर्न लेने के बाद भी वो सेम ही शेप बनाता है। अ फिरकी हैज रोटेशनल सिमेट्री एज इट लुक्स द सेम व्हेन रोटेटेड बाय 1/2, 1/4, 1/2 एंड 3/4 टर्न, है ना। तो जो फिरकी है वो भी क्या होगा, हर तरफ से सेम होगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, यस एट ये पूरा किस पे 1/4 पार्ट पे भी है, 1/2 पार्ट पे भी है, 3/4 पार्ट पे भी होगा, है ना, 4 होगा, और एक फुल टर्न पे भी ये क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री होगा, ठीक है। अब है यहाँ पर लेट अस डू, है ना। अब है यहाँ पर लेट अस डू फाइंड सिमेट्री इन द डिजिट्स। यहाँ पर हमें डिजिट्स में अब क्या करना है, सिमेट्री फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर डिजिट कौन कौन से दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, है ना। तो विच डिजिट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, किसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री बनता है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होगा कि जैसे मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ और मेरे इधर आप लेके आ जाओ मिरर, है ना। तो जो मैं हूँ बिल्कुल सेम टू सेम मैं उस मिरर में भी दिखनी चाहिए, है ना। तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, जो मेरा रिफ्लेक्शन उस पर आएगा वो बिल्कुल मेरी तरह होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन का सिमेट्री होगा, है ना, रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा। तो एक तो 1 हो सकता है ना, 1 हो जाएगा रिफ्लेक्शन सिमेट्री 1 आप ऐसे बना सकते हो, है ना। एक तो 1 होगा, 2 में वो 2 उल्टा बनेगा, 3 भी उल्टा बनेगा, 4 भी उल्टा बनेगा, 5 भी उल्टा बनेगा, 6 भी उल्टा बनेगा, 7 भी उल्टा बनेगा और 8 जो है वो सेम रहेगा। तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, और 0 भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ठीक है। अब है व्हिच डिजिट हैव रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, किसका रोटेशनल सिमेट्री बन रहा है, जिसको भी हम रोटेट कर रहे हैं क्या वो उस सिमेट्री में आ रहा है। अगर हम 1 को सिमेट्री हाफ पे करते हैं तो वो रोटेशनल सिमेट्री बनेगा, ठीक है, और 2 पे तो नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा सब में। 3 के लिए अगर ये 3 ऐसा बनेगा, फिर ये 3 ऐसा बन जाएगा। इसका लिया हमने 1/4 टर्न लिया तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसा बन जाएगा, मतलब हाफ टर्न पे ये बनेगा, है ना, ये हाफ टर्न पे रोटेशनल सिमेट्री बनेगा। और 4th वाला जो है, 4th वाला ये आ जाएगा, 4th है ना, तो ये 1/4 टर्न पे कैसा बनेगा, ये 1/4 टर्न पे ऐसा बन जाएगा, और फिर ये उल्टा बन जाएगा, फिर ये ऐसा बनेगा, और फिर मतलब ये सेम नहीं है। 5 पे भी ये 5 ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बन जाएगा, उल्टा नहीं, ये भी नहीं बनेगा। 6 पे ये 6 कैसा बन जाएगा, रोटेट किया हमने इसको तो ये बन गया ऐसे, ठीक है, फिर ये बन जाएगा ऐसे, 9 बन जाएगा, और फिर रोटेट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, मतलब ये भी नहीं है सेम। तो आप इसमें एक तो 0 भी हो सकता है, ठीक है, 8 भी हो सकता है, 8 हाफ पे सेम होगा, है ना। और यहाँ पे विच डिजिट हैव बोथ रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री, किसका बनेगा, 8 का और 0 का, ठीक है, और 1 का भी बनेगा, ठीक है। अब है नाउ लेट अस लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स 11 और 1001। तो इसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या बनेगा, अगर हम इसे इधर मिरर रख के देखते हैं तो नंबर पहले 1 आएगा, 1 आ गया, फिर 0 आएगा, 0, फिर ये वाला 0 आएगा, फिर 1 आएगा, तो देखो दोनों क्या है, सेम है ना। तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ये भी सेम होगा। डू दीज हैव रोटेशनल सिमेट्री, इनको अगर हम रोटेट करते हैं तो क्या ये रोटेशनल सिमेट्री है, ये बनेगा रिफ्लेक्शन सिमेट्री, है ना। क्या बनेगा, ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है, या फिर दोनों बन सकता है। चलो इसका आंसर आप दोगे, है ना, इसका आंसर आप दोगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लिखना है गिव एग्जांपल्स ऑफ 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर्स व्हिच हैव रोटेशनल सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है, दोनों का और दोनों का भी। तो इसका भी आंसर आप खुद से लिखोगे, आपको बस ट्राई करना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स देने हैं, है ना। तो ये वाले दोनों क्वेश्चंस आप खुद से होमवर्क में करोगे, ठीक है, और ये होमवर्क करने के बाद व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं,
ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग डिज़ाइंस। ठीक है, अगर मैं इसे स्टार्ट करती हूँ तो ये जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट ना हो। ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ से पार्ट बी में। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।